हमारे न्यूज़ चैनल के एक्सक्लूसिव प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम जनता से लाइव जुड़ेंगे और जानेंगे ठंड का हाल। तो चलिए पहला स्ट्रीम। ओ जी नमस्कार। आपको कहीं देखा है मैंने? साले तेरी याददाश्त ऐसी रही। ओ तरुण जी। हाँ। दोस्तों ये हमारे रिपोर्टर रह चुके हैं। जी बताइए। दोस्तों इस समय ठंड के जमावड़े में खड़ा हुआ हूँ। मौसम का हाल बता दूं, आसपास तो कुछ नहीं दिख रहा है। ऐसी भयंकर और भीषण ठंड पड़ रही है, लोगों के और बंदरों के पिछवाड़े में कोई फर्क नहीं रहा है। सुर्ख गहरे लाल हो चुके हैं। तो तशरीफें अपनी बचा के रखें, डबल अंडरवियर पहने तू। आगे मैं पीछे से अभी आ रहा था, 2 स्प्लेंडर ठुकी पड़ी थी और एक चाय वाला कुटा पड़ा था। चाय वाले को क्यों? असल हुआ ये था कि चाय गर्म देने का दावा कर रहा था, लेकिन ठंड के चलते 2 सेकंड के अंदर कंटेनर में डालते ही उसकी चाय ठंडी हो जा रही थी। इसी वजह से लोगों ने पकड़ के उसका जमावड़ा निकाल दिया। और भाई साहब तुमसे अलग कहा, हाँ ये इसलिए नहीं आया हूँ मैं कि मेरे को यहाँ पे रिपोर्टिंग करनी है। अरे सुन बे, मेरे को 5 लाख रुपए चाहिए, ठीक है ना? काहे के पिछली बार बॉस के ऑफिस में खोल के अलमारी में अबे ओए कहाँ जा रहा है? दोस्तों सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। पंडित जी को फोन कर रहे हैं। हेलो पंडित जी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, है ना? ठीक है दोस्तों, अगले बंदे की तरफ बढ़ते हैं। तो डॉक्टर साहब आज हमारे साथ हैं, शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर झूठा, लेकिन आज मैं सच्ची बोलूँगा। मैंने एक खोज करी है जिसके द्वारा मैं आपको बताऊँ मेरे यार कि कैसे गर्माहट रखें इस सर्दी के मौसम में। देखिए, सबसे पहले तो आपको हाई कैलोरी फूड खाना है, ठीक है? क्योंकि इससे मदद मिलेगी मीथेन की प्रोडक्शन को। सर मैं समझा नहीं सर। आसान भाषा में मैं आपको बताता हूँ कि जब आप हाई कैलोरी फूड यानी कि आलू पराठा या फिर भयंकर छोले भटूरे खाते हैं तो उसके बाद में आपके पेट में प्रोसेस होता है दोस्तों, और उसके बाद आप दहपात करते हैं। लेकिन ध्यान रखें, आप कंबल में निपटे रहें और कंबल ना खुले, वरना सलान से आपके नाक के बाल जल सकते हैं। लेकिन यह क्लिनिकली प्रूवन है मेरे द्वारा, आप बिल्कुल गर्म रहेंगे। और अगर आपको उठ के जाना हो तो सीधे दौड़ लगानी होगी, क्योंकि गैस बहुत जल्दी फैलती है दोस्तों। सर दोस्तों अगले बंदे की तरफ बढ़ते हैं। माहौल दूषित हो गया था। पंडित जी मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल करूंगा, कोई ज़रूरी नहीं है, मैं बाद में कॉल कर लूँगा। ठीक है तो अब हम अगली कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। जी ओए नमस्कार, मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ। ये आप कहाँ बैठे हैं सर? बता रहा हूँ, वही सब बता रहा हूँ तुमको मैं। दरअसल एक मेरा ट्यूशन मिला था, बहुत प्यारा बच्चा था, ट्यूशन बहुत अच्छा था, बच्चा दिल का सच्चा था, लेकिन उसका बाप खरपच्चा था। ठंड के बीच में मेरे को गरम गरम चाय रोज दिया करता था और 5 रुपए की बिस्किट भी देता था। महीने का कितना हो गया? 10 रुपए के हिसाब से लगाओगे 300 रुपए। 500 रुपए फीस थी मेरी, 300 रुपए काट के 200 रुपए हाथ में दिए। मैंने कही थी देने के लिए चाय और बिस्किट। अब मैं तुम्हें बताता हूँ मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ। मैं अंडर कवर हो रखा हूँ। मेरी बात सुन बे, तेरा घर उड़ा दूंगा। मेरा पूरा पेमेंट आ जाना चाहिए, 1 महीना हो चुका है, सूद समेत आ जाना चाहिए। मेरा दिमाग का दही होगा। सुन बे, RDX और कहीं नहीं, तेरे पिछवाड़े में तेरी जीन्स के अंदर जो वॉलेट रखा है उसी में है। अगर उसके साथ छेड़छानी करी आज यहाँ पर भी तू बैठा तो तेरी आखिरी बैठन होगी वो, क्योंकि तेरी तशरीफ बढ़ जाएगी इसके बाद में। बंद करो। कैसे लोग आ रहे, कोई धमकी दे रहा है, कोई ब्लैकमेल कर रहा है, कोई बात, कोई परौती सर आपको बॉस बुला रहे हैं। बॉस बुला रहे हैं? क्यों? उन्होंने तरुण जी का इंटरव्यू देख लिया। अरे मेरी नौकरी। अरे पंडित जी, हाँ पंडित जी बोलिए। मैं ये कह रहा था कि आज तुम्हारे पिछवाड़े छिलने के 101% चांसेस हैं। इंटरव्यू जैसी कोई भी कांडी चीज आज मत करना, वरना तुम्हारा कांड हो जाएगा। पंडित जी मैं आपके घर पे आ रहा हूँ, आपके वॉलेट में RDX लगाने।